हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 30 जून 2025, महीने का आखिरी दिन सोमवार हो गया, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली खबर, रेलवे की तरफ से तत्काल टिकट नियम में कुछ और बदलाव किए जा रहे हैं। अब आपके ट्रेन प्रस्थान से 8 घंटे पहले ही आरक्षण का चार्ट बन जाएगा। नए PRS पर 1.5 लाख से भी ज्यादा बुकिंग हो पाएगी। दरअसल भारतीय रेलवे की तरफ से कई बड़े बदलावों की तैयारी कर ली गई है और रेलवे बोर्ड ने ट्रेनों के प्रस्थान से 8 घंटे पहले आरक्षण चार्ट तैयार करने का भी प्रस्ताव दिया है। वैसे 1 जुलाई 2025 से केवल वेरीफाइड यानी सत्यापित यूजर ही ऑनलाइन तत्काल टिकट बुक कर पाएंगे। आपको आधार कार्ड वेरिफिकेशन करवाना कंपलसरी होगा। ये रेलवे की तरफ से इन नए नियमों को लेकर प्रेस नोट भी जारी किया गया, आप देख सकते हैं। तो ये जो रेलवे की नई यात्री आरक्षण प्रणाली है, इसमें प्रति मिनट 1.5 लाख से भी ज्यादा रेल टिकट जारी करने की क्षमता होगी, जो कि 1 मिनट में 32,000 टिकटों की जो वर्तमान क्षमता है, इससे लगभग 5 गुना ज्यादा फास्ट अब रेलवे टिकट बुक हो पाएंगे। और ये नई प्रणाली का सिस्टम इस साल के अंत तक 2025 एंड तक चालू हो जाएगा। रेलवे अपने पूरे रिजर्वेशन सिस्टम को अपग्रेड करेगा। वैसे और भी दोस्तों, 1 जुलाई 2025 से रेल किराए से लेकर पैन कार्ड तक कई सारे नियमों में बदलाव होने जा रहा है, जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। 1 जुलाई से बैंकिंग, टैक्स, क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम भी बदल जाएंगे। 1 जुलाई के बाद पैन कार्ड बनवाने के लिए भी आधार कार्ड नंबर देना जरूरी होगा। तो इन सभी नए नियमों की विस्तृत जानकारी मैंने कल शाम को DLS न्यूज चैनल पर एक अलग से वीडियो में बता दी है। तो ये आज की खबरें समाप्त होने के बाद आप ये नए नियम का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। तो देखिए, एक रिपोर्ट सामने आ रही कि अमूल डेयरी बना देश का सबसे भरोसेमंद फूड ब्रांड। दूसरे नंबर पर मदर डेयरी की भी चमक बरकरार है। ब्रांड फाइनेंस इंडिया 2025 की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। चलिए खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 123वीं कड़ी में संबोधन दिया और इस बार के मन की बात कार्यक्रम में PM मोदी ने दोहराया वोकल फॉर लोकल का मंत्र। कहा कि महिला नेतृत्व ही भारत का नया भविष्य बनाने के लिए तैयार है। इस मन की बात के 123वें एपिसोड में PM मोदी ने इमरजेंसी पर भी जिक्र किया। बोले कि इमरजेंसी में लोगों को प्रताड़ित किया गया और योग दिवस पर भी बात करते हुए कहा कि योग की भव्यता बढ़ती जा रही है। और वहीं PM मोदी ने WHO द्वारा भारत को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किए जाने पर भी खुशी जताई। PM बोले कि यह सफलता हमारे स्वास्थ्य कर्मियों की सफलता है। चलिए अगली खबर देखिए, जनगणना 2027 का पहला फेज 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा। घरों की लिस्टिंग की जाएगी। देश भर के सभी राज्यों को केंद्र सरकार ने निर्देश दिए और कहा कि 31 दिसंबर 2025 तक सीमांकन पूरा कर लें। 2 फेज में होगी ये जनगणना। टोटल मैंने आपको बताया था, अपडेट पहले ही DLS न्यूज चैनल पर है ना। और एक बड़ी दुख भरी खबर देखिए दोस्तों, उड़ीसा पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने माफी मांगी। 2 अफसरों को भी सस्पेंड किया गया। पुरी के कलेक्टर और SP को भी हटा दिया। इस भगदड़ मामले के बाद मुख्यमंत्री ने सख्त कार्रवाई भी की और मोहन मांझी ने प्रदेशवासियों से और भक्तों से माफी भी मांगी। और वहीं खबर आ रही कि महाराष्ट्र राज्य में अब पहली कक्षा से हिंदी सिखाने का फैसला रद्द कर दिया है। जो हाल ही में कुछ समय पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान किया था ये नियम लागू करने का। तो राज्य के स्कूलों में हिंदी भाषा पर नया नियम फिलहाल लागू नहीं होगा। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि अब राज्य में स्कूलों में हिंदी या किसी भी तीसरी भाषा को लेकर कोई नया नियम लागू नहीं होगा। पूरे प्रदेश के स्कूलों में 3 लैंग्वेज पॉलिसी का आदेश वापस ले लिया महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। वरना पहले कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक हिंदी को तीसरी लैंग्वेज बनाया था। तो इस पर महाराष्ट्र के कई विपक्षी नेताओं ने भी विरोध जताया था। राज ठाकरे भी बोले कि हिंदी थोपने की कोशिश विफल रही। चलिए खबर आ रही है, अहमदाबाद विमान हादसे में अब साजिश का एंगल भी जांचेगी सरकार। सिविल एविएशन मिनिस्टर बोले कि ड्रीम लाइनर का ब्लैक बॉक्स विदेश नहीं भेजेंगे, देश में ही जांच होगी। लेकिन कहीं इस विमान हादसे के पीछे कोई साजिश या कोई आतंकी गतिविधि तो नहीं है। इस पहलुओं पर भी अब जांच की जा रही है। सरकार का कहना है कि अहमदाबाद हादसे की हर एंगल से जांच होगी। मंत्री मुरलीधर मोहेल बोले कि ब्लैक बॉक्स को विदेश में नहीं भेजेंगे। और भारी बारिश और बाढ़ के हालातों की तस्वीरें देखिए दोस्तों। बारिश से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन पहाड़ी राज्यों में तो तबाही मची हुई है। मनाली में हाईवे का हिस्सा बहा। राजस्थान के भी एक सरकारी अस्पताल में पानी घुस गया। 4 धाम यात्रा को भी फिर से रोका गया। झारखंड के भी एक स्कूल में बाढ़ आ गई। 162 बच्चे फंस गए, लेकिन उनका रेस्क्यू किया गया। सोशल मीडिया से खबर मिलने के बाद पुलिस सक्रिय हुई और इनको बचाया गया। यमुनोत्री रूट पर भी बादल फटा, 2 मजदूरों की मौत हो गई। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी देश भर के मौसम हालातों की खबरें, मौसम समाचार विस्तार से जानेंगे। फिलहाल देखिए अगला अपडेट, देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों का होगा कायाकल्प। 950 करोड़ की लागत से 415 किलोमीटर के रोड का पुनर्निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह ऐलान किया है। और खबर देखिए, यूपी प्रयागराज में चंद्रशेखर नजरबंद किए गए तो उनके 5000 समर्थकों ने बवाल मचा दिया। 15 गाड़ियां तोड़ दी, सड़कों पर पलटाई, ईंट पत्थर भी फेंके। इस घटनाओं में कई महिलाएं और बच्चे भी घायल हो गए। आजाद समाज पार्टी कांसीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद को बीते दिन रविवार को प्रयागराज में हाउस अरेस्ट कर लिया गया और इसके बाद उनके समर्थकों का विरोध देखा गया, जमकर हंगामा किया। वहीं कोलकाता गैंगरेप पर खबर आ रही कि CCTV फुटेज से इस बात की पुष्टि हुई कि आरोपी छात्रा से जबरदस्ती करते हुए दिख रहे हैं। SIT मेंबर्स की संख्या भी 5 से बढ़ाकर 9 की गई इस मामले की जांच के लिए। कोलकाता के एक लॉ स्टूडेंट के साथ जो गैंगरेप का मामला हुआ था, तो उसमें ये CCTV फुटेज के खुलासे सामने आ रहे हैं। और खबर देखिए, एक हार्ट अटैक की बड़ी घटना देखने को मिली पंजाब में। देखिए 6 मारते ही बैट्समैन की मौत हो गई। 50 स्कोर बनाए, उसके बाद साथी से हाथ मिलाने जा रहा था क्रिकेट खेलने वाला ये शख्स। अचानक आधी पिच पर ही मुंह के बल गिरा और ऑन द स्पॉट जान चली गई। पंजाब के फिरोजपुर में क्रिकेट खेलते वक्त एक जवान युवक को हार्ट अटैक आ गया।
जरा देखिए आजकल हमारे देश में कितने कम उम्र में युवा लोगों में हार्ट अटैक के मामले बढ़ते जा रहे हैं। वहीं खबर आ रही दोस्तों कि बिहार चुनाव से पहले 2003 की मतदाता सूची वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। निर्वाचन आयोग की तरफ से यह फैसला लिया गया और 2003 की सूची वाले मतदाताओं को कोई जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं देना होगा। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि 60% वोटर्स को इससे सहूलियत होगी। यही वजह है कि चुनाव आयोग की तरफ से यह फैसला लिया गया। इस सूची में लगभग 4,96,00,000 लोगों के नाम है, तो उनको फिर से वापस दस्तावेज नहीं देने होंगे जन्म तिथि या जन्म स्थान वगैरह साबित करने के लिए, है ना। और खबर आ रही कि गैर मान्यता वाले ऑनलाइन LLM प्रोग्राम पर बार काउंसिल ने चिंता जताई और एक एडवाइजरी भी जारी की। BCI यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन दूरस्थ या हाइब्रिड प्रारूप में किए जा रहे गैर मान्यता वाले LLM प्रोग्राम के खिलाफ ये एडवाइजरी जारी की है, क्योंकि ये प्रोग्राम मंजूरी के बिना चलाए जा रहे हैं। इस एडवाइजरी की डिटेल भी आप देख सकते हैं। जैसे LLB होती है ना, वैसे ही कानूनी एजुकेशन का प्रोग्राम है ये LLM। और खबर देखिए यूपी पुलिस में बड़ा सुधार किया जाएगा। DGP ने 10 क्षेत्रों में सुधार की जिम्मेदारी 21 IAS अधिकारियों को सौंपी है। वहीं देखिए राजस्थान के भरतपुर में एक बड़ा हादसा हो गया। 10 लोग टनों मिट्टी के नीचे दब गए, जिनमें से 4 की जान चली गई। एक बड़ी पाइपलाइन की खुदाई हो रही थी, उस साइट में यह हादसा हुआ। सभी ग्रामीण यूपी के ही रहने वाले हैं जो राजस्थान में यहाँ काम कर रहे थे। इस हादसे के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी शोक जताया और घायलों को समुचित चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराने के अधिकारियों को निर्देश भी दिए। वहीं खेल समाचार पर खबर आ रही कि एशिया कप भारत में होगा, लेकिन पाकिस्तान यहाँ नहीं खेलेगा। भारत भी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं गया था, इसलिए पाकिस्तान का कहना है कि हमारे खिलाड़ी भी खेलने भारत नहीं आएंगे। 10 सितंबर से ये टूर्नामेंट शुरू हो सकता है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय हालातों के और अपडेट देखिए आप। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर बोले कि पाकिस्तान शांति बनाए रखने वाला जिम्मेदार देश है। मतलब देखिए क्या कह रहे हैं ये पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने तो भारत पर उल्टा ये भी आरोप लगाया कि भारत ने 2 बार बिना उकसावे के हमला किया। मतलब पाकिस्तान की नापाक हरकतें देखिए जरा। भारत पर इस तरह के अटैक करने का भी आरोप लगाया। हाल ही में जो पाकिस्तान में ये घटना हुई थी जिसमें 13 सैनिक मारे गए थे, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया। उन्हीं के देश वाले ऐसी घटना कर रहे हैं और भारत के माथे मंडराए ऐसे कांड को देखिए जरा। वही खबर आ रही कि पाकिस्तानी व्यापारियों पर भी अब दुखों का पहाड़ टूट रहा है, क्योंकि भारत ने जो कुछ बैन लगाए थे पहलगाम हमले के बाद, उनका असर दिखना अब शुरू हो चुका है। भारत ने 2 मई से ही पाकिस्तान से जुड़े सामानों पर बंदरगाह पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो पाकिस्तानी आयातकों को 30 से 50 दिन की देरी हो रही। शिपिंग लागत में उछाल आ रहा है। DRI ने 9 करोड़ के पाकिस्तानी माल वाले 39 कंटेनर भी जब्त किए हैं। तो पाकिस्तान में अभी इकोनॉमी व्यापार काफी प्रभावित है। और अंतर्राष्ट्रीय हालातों पर एक और खबर है। डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार मुकदमे को राजनीतिक साजिश बताया। बोले कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इजरायली PM पर 3 मामलों में केस दर्ज हुआ, तो डोनाल्ड ट्रंप ने उनका समर्थन किया। वहीं रूस यूक्रेन जंग पर खबर आ रही कि रूस ने यूक्रेन का F-16 फाइटर जेट भी मार गिराया। पायलट की भी मौत हो गई। 7 रूसी मिसाइलें तबाह की। अगला टारगेट हिट करते वक्त सिस्टम खराब हुआ। चलिए कुछ कोरोना अपडेट देखिए दोस्तों। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट से 1 महीने के अंदर 135 मौतें हुई। बीते 24 घंटों में 3 मरीजों की जान गई। हालांकि राहत की बात यह कि एक्टिव केस की संख्या घटकर 2086 तक पहुंच चुकी है, जबकि यही सक्रिय मामले कुछ ही दिन पहले 7-8 हजार तक पहुंच गए थे। लेकिन अभी भारत में कोरोना के एक्टिव केस में गिरावट आई है। ये मानचित्र में आप देख सकते हैं अलग अलग राज्यों में अभी कोरोना के कुल सक्रिय मामले कितने चल रहे हैं। बीते दिन देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना से 2 मौतें हुई। दोनों दूसरी बीमारी से भी पीड़ित थे, जबकि अब तक दिल्ली में कुल 21 लोगों ने दम तोड़ा। 44 नए मरीज भी मिले। चलिए अगला अपडेट देखिए। दिल्ली की तरह हरियाणा में भी पुरानी गाड़ियों को नहीं मिलेगा अब पेट्रोल डीजल। 3 जिलों में ये फिलहाल पाबंदी लगने जा रही है, जिससे 28 लाख से ज्यादा वाहनों पर असर पड़ेगा। और अगर फिर भी नियमों का विरोध करते हुए वाहन चलाए तो 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगेगा। हरियाणा सरकार ने कहा कि 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर यह सख्ती बढ़ती जाएगी। वैसे दिल्ली में भी इस तरह का नियम 1 जुलाई से शुरू होने जा रहा। पूरी देश की राजधानी दिल्ली में लागू हो जाएगा। और हरियाणा के वो कौन कौन से 3 जिले जहां ये नियम लागू होगा? गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में पहले चरण में ये नियम लागू होगा। हालांकि हरियाणा में ये नियम 1 नवंबर से लागू होगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। PM मोदी ने कहा कि देश में 95 करोड़ लोगों को मिल रहा सामाजिक सुरक्षा का लाभ। 2015 के भी आंकड़े बताए प्रधानमंत्री ने। देश की एक और उपलब्धि की तारीफ करते हुए PM बोले कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत को ट्रोकोमा मुक्त घोषित किया है। और एक खबर देखिए, फार्मा क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी डील हुई। जैविक केमिकल्स का अधिग्रहण करेगा टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स। और खबर आ रही नेपाल के बाद अब उत्तराखंड सीमा पर भी अवैध मदरसों पर कार्रवाई की जा रही है। अतिक्रमण के खिलाफ चलेगा अभियान। यूपी सरकार की तरफ से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके बनाए गए मदरसों के खिलाफ ये अभियान चलाया जाना। इसके तहत पीलीभीत, बरेली, रामपुर समेत पूरे रुहेलखंड में यह अभियान चलाया जाएगा। वहीं हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। एयरपोर्ट में लंबे लाइनों से मुक्ति मिलेगी। 30 सेकंड में आपका इमिग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आप भी सरकार की इस फ्री स्कीम में घर बैठे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दरअसल एयरपोर्ट पर काफी ज्यादा समय लग जाता है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी होती है। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए अब केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से एक बड़ी पहल शुरू की जा रही है। सरकार ने FTITTP नाम से एक नया सिस्टम लॉन्च किया। इसका फुल फॉर्म है फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम, जो कि खास तौर से भारतीय पासपोर्ट होल्डर्स और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI के लिए बनाया गया। इस प्रोग्राम का मकसद है इमिग्रेशन प्रक्रिया को तेज करना, सहज और तकनीकी आधारित पर बनाना है। महज 30 सेकंड में आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप भी इस प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो इस पोर्टल पर जाकर के कर सकते हो। आपको सिंपली अपना पासपोर्ट और बोर्डिंग पास स्कैन करना होगा और आपका इमिग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। और खबर आ रही दोस्तों, बिहार में माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्कूलों में हर
शनिवार को मनाया जाएगा सुरक्षित शनिवार नाम से दिवस और स्पेशल डे के दिन बच्चे सीखेंगे बचाव के गुर। बिहार सरकार की ये नई पहल है, हर शनिवार के दिन बच्चों को सेल्फ डिफेंस और सुरक्षा के गुर सिखाए जाएंगे। वहीं बिहार के लिए एक बड़े गर्व की बात देखिए आप, बिहार के लाल पीयूष राज ने किया कमाल, एमएसएमई हैकाथॉन में लहराया परचम, 15 लाख का ग्रांट भी जीता। बिहार जमुई के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र पीयूष राज ने साबित कर दिया कि प्रतिभा संसाधनों की मोहताज नहीं होती है। बिल्कुल गरीब क्षेत्र से आने के बावजूद इन्होंने खुद का और पूरे बिहार का नाम रोशन किया है। और खबर देखिए, देश भर के डाकघरों में अगस्त से ही काउंटर पर आप ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे। पूरे भारत में ये नई सुविधा शुरू हो जाएगी। वहीं खबर आ रही, केंद्र सरकार ने कृषि वानिकी में व्यापार को आसान बनाने के लिए नियामक ढांचे को सरल बनाकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदर्श नियम जारी किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किया। वहीं देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 30 जून से लेकर 1 जुलाई तक उत्तर प्रदेश की यात्रा पर रहेगी और आज 30 जून को देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी राजस्थान जयपुर का दौरा करेंगे। खबर देखिए, दुबई में उड़ीसा समाज यूएई द्वारा आयोजित 15वीं रथ यात्रा समारोह में 1000 से ज्यादा भक्त शामिल हुए। जैसे हमारे यहाँ जगन्नाथ रथ यात्रा चल रही है ना, वैसे दुबई में भी इसका आयोजन हुआ। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमीनी स्तर पर हरित पहल की सराहना की। भावी पीढ़ियों के लिए एक पेड़ मां के नाम आंदोलन का फिर से आह्वान किया। और गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात गोधरा में भी श्री गोविंद गुरु विश्वविद्यालय में 125 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी आज सोमवार को हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में सीपीए इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में ऑटो सेक्टर निभाएगा बड़ी भूमिका। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, 4 जुलाई तक उत्तर से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक देश भर के कई राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने। बारिश से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मनाली वगैरह में भयंकर तबाही मची हुई है, मैंने आपको बताया था। झारखंड में भी स्कूल में बाढ़ आ गई, 162 बच्चों का रेस्क्यू किया गया। वैसे अभी मानसून ने पूरे देश को कवर कर लिया है। इस बार तय समय से 9 दिन पहले ही मानसून पहुंच चुका है। ये भारत के मानसून मैप में आप देख सकते हैं, पूरा देश जो ब्लू कलर का एरिया आपको दिख रहा है, मौसम विभाग की तरफ से ये मानसून मैप जारी किया गया। पूरे देश में मानसून पहुंच चुका है 29 जून तक, बीते दिन ही। चलिए कुछ अलग अलग राज्यों से मौसम का हाल देखते हैं। देखिए मध्य प्रदेश का मानसून लाइव अपडेट। आधे प्रदेश में रात भर बारिश का अलर्ट रहा। भोपाल समेत 19 जिलों में रुक रुक कर बारिश भी हुई। पन्ना के बृहस्पति कुंड में 3 युवक भी डूब गए। वहीं राजस्थान में भी मानसून के हालात कुछ यूं चल रहे हैं। आज भी 24 जिलों में बारिश का अलर्ट है। सीकर, अलवर समेत कई जिलों में 1 इंच तक बरसात हुई। अगले 4 दिन तक मौसम विभाग की तरफ से पूरे राजस्थान में बारिश की चेतावनी जारी की है। आज और कल भी राजस्थान के 27 जिलों में बारिश का अलर्ट रहेगा। बिजली गिरने और डूबने की अलग अलग घटनाओं में बीते 12 घंटों में 4 लोगों की मौत हो गई। सिरोही में कार बह गई, लोगों ने ड्राइवर को बचा लिया। सिरोही में तो देखिए बाढ़ से कितने गंभीर हालात चल रहे हैं। भारी बारिश से नदी नालों में उफान आया हुआ है। नाले में ये कार बह गई, तेज बहाव में कैंपर कार फंस गई थी, फिर जेसीबी से इसको निकाला गया। देख सकते हैं आप ये तस्वीरें। वहीं दोस्तों हरियाणा के भी 8 जिलों में आज और कल बारिश का अलर्ट रहेगा। बीते दिन भी 16 जगहों पर बारिश हुई। कुरुक्षेत्र में एक दंपति भी दब गए। हिमाचल में लैंडस्लाइड से रोड भी बंद है। झारखंड की बात करें तो आज भी झारखंड में रांची समेत 5 जिलों में बारिश का अलर्ट है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। 2 से 4 जुलाई के बीच झारखंड राज्य में कई जगहों पर हेवी रेन की चेतावनी। और बिहार का मानसून अपडेट देखिए, पटना समेत 7 जिलों में तेज बारिश और 24 जिलों में धीमी बारिश का अलर्ट है। बिहार नालंदा में बिजली गिरने से एक महिला की भी मौत हो गई। दरभंगा में 30 मिनट की बारिश में ही जल जमाव देखा गया। पंजाब के भी 18 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। जून में सामान्य से 19% ज्यादा बारिश देखी गई। बठिंडा सबसे गर्म इलाका रहा। बांदू का जल स्तर भी बढ़ा। और उत्तराखंड में तो बारिश आफत सी बनी हुई है। कई जगहों पर और बादल फटने की घटनाएं देखी गई। तो उसके बाद अगले 24 घंटों तक के लिए चारधाम यात्रा को रोका गया। 8-9 मजदूर भी लापता हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में फिर से बादल फटने से तबाही मच गई। खोज बचाव दल ने 2 शव भी बरामद किए। तो वहीं पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश में भी रेड अलर्ट के बाद अब आज 4 जिलों में स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई। मुख्यमंत्री के द्वारा डीसी को निर्देश दिया गया। कहा कि छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए फैसला लिया गया है। कई नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। और भी दोस्तों स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, वैसे भारत के अलावा हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में भारी बारिश और बाढ़ का कहर देखा गया। 19 लोगों की और मौत हो गई, जबकि 6 से ज्यादा घायल हो गए बीते 48 घंटों में। और बीते दिन तो पाकिस्तान में भूकंप के भी बड़े झटके लगे। 5.2 तीव्रता के तगड़े भूकंप के झटकों से दहशत में आ गए पाकिस्तानी लोग। ओके, और चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए 2-3 दिन की छुट्टियों के बाद आज सोमवार को जो शेयर मार्केट खुलने जा रहा, तो शेयर बाजार के लिए आज 30 जून की तारीख काफी अहम होगी। तो ट्रेडर्स को हाई अलर्ट पर रहना चाहिए। 5 ऐसे फैक्टर्स हैं जो आज बाजार की चाल तय करेंगे। वहीं देखिए टाटा स्टील को टैक्स डिपार्टमेंट से 1007 करोड़ का नोटिस भी मिला। इनपुट टैक्स क्रेडिट के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा है कंपनी पर। और अनंत अंबानी हर साल 20 करोड़ तक सैलरी लेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने थे। 5 साल का इनका कार्यकाल होगा। वहीं एक दिन पहले तो वॉरेन बफेट ने दान करने की घोषणा की थी। अब उन्होंने कहा कि
आज फिर से वो 50 करोड़ दान करेंगे। 2 दिन पहले ऐलान किया था। बफे ने 2006 से लेकर अब तक तकरीबन 5 लाख करोड़ रुपए के शेयर दान कर दिए हैं। और खबर देखिए, राजा हत्याकांड मामले पर खबर आ रही कि शिलोंग पुलिस ने शिलोंग के ससुराल से बैग जब्त किया। राजा मर्डर केस में रतलाम में सर्चिंग की गई। इंदौर के घर में भी तलाशे सोनम के जेवर और दस्तावेज भी हैं। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर आ रही कि जून महीने में 10,000 से कम में लॉन्च हुए 5G स्मार्टफोन्स सैमसंग M06 और लावा स्टॉर्म प्ले में 50 मेगापिक्सल कैमरा मिल रहा है। तो वहीं IQ Z10 लाइट में भी 5000 mAh तक बैटरी मिल रही है। ये काफी स्मार्टफोन है जो 10,000 कीमत तक में है। 5G स्मार्टफोन है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर सख्ती बढ़ती जाएगी। पंचायतों को चालान काटने और रिपोर्ट करने के भी निर्देश दिए हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए हिमाचल सरकार की ये पहल है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की तेलंगाना में मोबाइल से जुए यानी सट्टा में पैसे लगा रहे युवा। प्रतिबंध के बावजूद राज्य में ऑनलाइन सट्टेबाजी बेरोक टोक जारी है। वैसे तो आजकल के युवा देश भर के अलग अलग राज्यों में जुआ खेल रहे हैं, ट्रेंड सा बन गया, लेकिन तेलंगाना राज्य में इसके मामले कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहे हैं। चलिए हरियाणा के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। हरियाणा के भूमि मालिकों के लिए अच्छी खबर आई। अधिग्रहित जमीन के बदले मिलेगा अब 4 गुना मुआवजा। हरियाणा सरकार की तरफ से नियम में बदलाव किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से ऑफिशियली इस बात की घोषणा की गई। वहीं खबर है हरियाणा में बोर्ड निगमों को भी जल्द मिलेंगे नए चेयरमैन। विधायकों के साथ ही चुनाव हारे कुछ नेता भी होंगे एडजस्ट। और हरियाणा में नए इंक्यूबेटरों को भी मिलेगी 2 करोड़ की सब्सिडी। सीएम नायब सरकार का यह बड़ा फैसला है। हरियाणा में सरकार स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए ये इंक्यूबेटरों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस प्लान के बारे में ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, देश की राजधानी दिल्ली के 70% व्यापार क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा बोर्ड। 9 व्यापारी सदस्यों के लिए नेताओं की सक्रियता भी तेज हुई। दिल्ली व्यापारी कल्याण बोर्ड का जो गठन बनाया है दिल्ली सरकार ने, इससे राजधानी में व्यापार उद्योग को बढ़ावा मिलेगा ना। और यूपी के कुछ अपडेट देखिए आप। अयोध्या को मिला योगी सरकार का बड़ा तोहफा। 300 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाएगा। 48 करोड़ की पहली किस्त भी जारी हुई है। अयोध्या में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। रामपथ मार्ग पर ये 300 बेड का मॉडर्न हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। इसके अलावा अयोध्या से एक और खबर आ रही कि 10 करोड़ से बने सोने के झूले पर विराजेंगे रामलला। राम मंदिर ट्रस्ट बनवा रहा 2 स्वर्ण जड़ित विशेष झूले भी। वहीं खबर है यूपी में 1 से 7 जुलाई तक होगा वन महोत्सव का आयोजन। 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, मतलब जुलाई महीने के पहले सप्ताह में। हाईवे एक्सप्रेसवे के किनारे 2.5 लाख पौधे लगेंगे। प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार ये नया वन महोत्सव आयोजित करने जा रही है ना। 35 करोड़ टोटल प्लांट्स लगाए जाएंगे। और एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही कि आरटीआई के मामले में यूपी देश का पहला ऐसा राज्य बना जहां आरटीआई की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। आरटीआई यानी राइट्स टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार जो सिस्टम है पूरा, वो उत्तर प्रदेश में कंप्लीटली ऑनलाइन है। और यूपी देश का पहला ऐसा स्टेट बन चुका है जहां ये सिस्टम पूरी तरह से ऑनलाइन है। चलिए खबर देखिए, जेएसडब्ल्यू, अडानी, टाटा और अल्ट्राटेक ने भी उत्तर प्रदेश में खनन यानी माइनिंग में दिखाई दिलचस्पी। मुख्यमंत्री ने समीक्षा कर निर्देश भी दिए। यूपी में अब ये बड़ी बड़ी कंपनियां भी उद्योग को बढ़ावा देगी। और बिहार से खबर आ रही कि बिहार के युवाओं के लिए गुड न्यूज। 62 प्रकार के उद्योग लगाने के लिए नीतीश सरकार दे रही 2 लाख रुपए। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो है ना, उसके तहत युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए नीतीश सरकार द्वारा ये सहायता राशि दी जा रही है। 3 किस्तों में टोटल ये पैसे दिए जाएंगे। और इस योजना के बाबत ज्यादा डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, क्या क्या उद्योग इसमें शामिल होंगे, इंक्लूड होंगे, ठीक है ना। तो आप मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के ऑफिशियल पोर्टल पर इस बाबत ज्यादा जानकारी चेक कर लीजिएगा। udyami.bihar.government.in ये ऑफिशियल पोर्टल है। और इसके अलावा एक और अच्छी खबर है, बिहार के युवाओं को नीतीश सरकार का बड़ा तोहफा। राज्य में जल्दी 36,000 पुलिस कर्मियों की भी भर्ती होगी। नीतीश सरकार का कहना है कि अगले साल 2026 तक 36,000 नए पुलिस कर्मी, दरोगा वगैरह की भर्ती की जाएगी। अन्य पदों की भी बहाली होगी इस रिक्रूटमेंट में, है ना। चलिए खबर आ रही है, अब लखनऊ बनेगा नया एनसीआर। 6 जिलों की सूरत संवारेगा एससीआर। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत 6 जिलों को मिलाकर एससीआर यानी स्टेट कैपिटल रीजन बनाने का यूपी सरकार का यह नया प्लान है। वही देखिए, उत्तर प्रदेश में 5 रुपए देकर शिक्षक बेटियों की शादी में पा सकेंगे 5 लाख की मदद। टीएससीटी की तरफ से नई कन्यादान योजना शुरू की गई है। टीएससीटी का मतलब टीचर सेल्फ केयर टीम। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि शिक्षकों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक मदद मुहैया करा रहा है। कोरोना काल के दौरान परिषदीय शिक्षकों के सहयोग के लिए ये वेलफेयर बनाया गया है ना। और खबर आ रही कि निजी स्कूलों के लिए गाइडलाइन जारी हुई। अब नहीं पढ़ा पाएंगे प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबें। छत्तीसगढ़ रायपुर में स्कूलों के लिए गाइडलाइंस जारी की गई है। और देखिए, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी 13 एकड़ में 100 करोड़ रुपए से बनेगी एजुकेशन सिटी। एक साथ 4800 स्टूडेंट कर सकेंगे कोचिंग। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साई सरकार का यह नया प्लान है। बिलासपुर को शैक्षणिक केंद्र के रूप में यह बड़ी उपलब्धि तोहफा मिलने जा रहा है ना। और बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ा अपडेट देखिए, अब छुट्टी के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर, बल्कि शिक्षकों को लीव के लिए नई गाइडलाइन जारी हुई है। दरअसल बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत टीचर्स के लिए छुट्टी की प्रक्रिया को कंप्लीटली ऑनलाइन कर दिया है। अब टीचर 10 प्रकार की छुट्टियों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आवेदन कर सकेंगे, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और अनावश्यक भागदौड़ भी खत्म होगी। ये देख सकते हैं आप किस किस तरह की छुट्टियों के लिए बिहार के शिक्षक जो है ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, है ना, नए पोर्टल के जरिए। अच्छा, उड़ीसा में एक नई पहल देखिए, शिशु वाटिकाओं में सेविकाओं की नियुक्ति की जाएगी और रसोइयों के बराबर इनको मानदेय भी मिलेगा। उड़ीसा में 45,000 से भी ज्यादा सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत चालू शैक्षणिक वर्ष में शिशु वाटिकाएं शुरू की गई
गई है और इन शिशु वाटिकाओं में सेविकाओं नाम से एक नए पद की नियुक्ति की जाएगी और इस पद पर कार्यरत महिलाओं या पुरुषों को भी रसोइयों के बराबर मानदेय दिया जाएगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी की तरफ से ये पूरी नई प्लानिंग योजना की घोषणा की गई है। इस बाबत ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। और खबर देखिए, यूपी का चैटबॉट देश के 20 राज्यों में देगा सुविधाएं, डीएल से लेकर वाहनों तक की मिलेगी पूरी जानकारी। दरअसल ये जो एक व्हाट्सएप नंबर है, इसको सेव करने के बाद ये चैटबॉट आपको परिवहन विभाग की ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन से जुड़ी तमाम सेवाओं की जानकारी पल भर में दे देगा। ये देश के 20 राज्यों में सुविधाएं देगा। ये व्हाट्सएप नंबर आप भी स्मार्टफोन में सेव कर सकते हैं, हाई लिखकर मैसेज भेजना है, ठीक है ना। और खबर आ रही है, एमपी इंदौर में हर घर का होगा डिजिटल एड्रेस, क्यूआर स्कैन करते ही पूरी डिटेल मिल जाएगी, डीजी पिन बता देगा, पूरा पता भी है। तो ये एमपी स्टेट में नई पहल शुरू की जा रही है। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान अजमेर में अग्निकांड के बाद अब निगम ने बदले नियम। अब पूरे प्रमाण पत्रों के बिना नहीं मिलेगा पानी बिजली का कनेक्शन। 584 होटलों की सूची भी ऑनलाइन की जाएगी। वहीं खबर है, राजस्थान में रेलवे का प्लान, 46 जोड़ी ट्रेनों में अस्थायी तौर पर 120 डिब्बे बढ़ाए गए। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर से गुजरने वाली ट्रेनों में बढ़ती भीड़भाड़ को देखते हुए रेलवे ने यह फैसला लिया है। और खबर देखिए, राजस्थान में इस साल स्कूलों में 134 दिन रहेगी छुट्टियां। अक्टूबर में सबसे ज्यादा हॉलीडे रहेंगे। शीतकालीन अवकाश भी 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक रहेगा। राजस्थान सरकार की तरफ से एग्जाम कैलेंडर भी जारी कर दिया है और नए एजुकेशन सेशन का पूरा शेड्यूल भी जारी कर दिया। तो आप राजस्थान शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं कब कब छुट्टियां रहेगी वगैरह वगैरह, है ना। और खबर है, राजस्थान में जमीन के भीतर हजारों साल पुराना शहर मिला, 5 सभ्यताओं के सबूत मिले। सरस्वती नदी की ओर भी इशारा दिख रहा, 1700 साल पुराना कंकाल भी मिला। दरअसल राजस्थान के भरतपुर के डीग में भारतीय पुरातत्व सर्वे एएसआई को यह बड़ी कामयाबी मिली है। डीग के बहज गांव में एएसआई की खुदाई साइट पर टीम को हजारों साल पुराने शहरों के अवशेष मिले और एक नर कंकाल भी मिला, तकरीबन 1700 साल पहले का। इस कंकाल को रिसर्च के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू भेजा गया है। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं इस सभ्यता की, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो वगैरह सभ्यताएं हैं ना, वैसे राजस्थान में ये नई सभ्यताओं की खोज हुई है। देख सकते हैं आप, पूरे के पूरे शहर बसे हुए हैं, ना। और खबर आ रही है कि 1 जुलाई से राजस्थान में आंगनबाड़ियों में पोषाहार लेने का तरीका बदल जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों पर लाभार्थी की फोटो से पहचान के बाद मिलेंगे दलिया और खिचड़ी के पैकेट भी। वैसे तो ये नियम लागू करने के पीछे केंद्र सरकार का प्लान है। केंद्र सरकार के बाल विकास मंत्रालय की तरफ से 1 जुलाई से सभी राज्यों में ये पोषाहार वितरण इस तरह के सिस्टम के बाद जारी करने के निर्देश दिए हैं। FRS यानी फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के बाद ही पोषाहार वितरण किया जाएगा। बच्चों का फेस स्कैन होगा उसके बाद ही। लेकिन राजस्थान राज्य में स्पेशली ये नियम जो है, तकरीबन 5.5 लाख गर्भवती धात्री महिलाओं के लिए जो पोषाहार लेती है, तो उनको अब फेशियल रिकॉग्निशन के बाद ही पोषाहार मिल पाएगा, ठीक है ना। 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। और खबर है, राजस्थान में मुख्यमंत्री योजना में किसानों को कर्ज में बड़ी राहत मिली। 416 किसानों को मिलेगी 743 लाख की छूट। 30 जून तक जमा करानी होगी 25% तक की राशि। राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड की तरफ से ये प्लान की डिटेल दी गई। और छत्तीसगढ़ से खबर आ रही है कि छत्तीसगढ़ दुर्ग में प्रदेश के पहले हर्बल एक्सट्रैक्शन यूनिट का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले कि बेहतर स्वास्थ्य के साथ बढ़ेंगे रोजगार के अवसर भी। और वहीं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 100 करोड़ रुपए की लागत से एजुकेशन सिटी का परिसर का निर्माण किया जा रहा। तो 4800 स्टूडेंट एक साथ कोचिंग वगैरह कर पाएंगे। अरपा नदी के किनारे 1000 बेड का हॉस्टल भी बनेगा। 50,000 छात्रों को फायदा मिलेगा, ना। कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं फटाफट से, देखिए आप। देखिए, उत्तर प्रदेश के 66 शहरों में बारिश ने हालात काफी गंभीर कर रखे हैं। तिरपाल तानकर अंतिम संस्कार करना पड़ा, इतनी ज्यादा बारिश हो रही है। सहारनपुर में एक ट्रक भी डूब गया। इटावा बरेली हाईवे में भी बाढ़ आ गई। एटा में एक बाइक भी जल गई। कुछ ऐसी घटनाएं देखी गई। और वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 82 प्राइमरी स्कूलों का विलय हो चुका है। 1 जुलाई से नई स्कूलों में लगेगी क्लासेज। और बिहार में देखिए, आशा कार्यकर्ताओं ने 9 जुलाई से हड़ताल करने का ऐलान किया। सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी भी दी। अपना मानदेय बढ़ाने और सरकारी कर्मी का दर्जा देने की मांग की है बिहार में आशा कार्यकर्ताओं ने। नवादा में यह आशा कार्यकर्ताओं का विरोध देखा गया। और वहीं देखिए, पंजाब चंडीगढ़ में 300 करोड़ से सुधरेगा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। सेक्टर 42 में बनेगा बड़ा इंडोर हॉल, स्विमिंग पूल और गर्ल्स हॉस्टल भी बनाए जाएंगे। वहीं पंजाब सरकार का प्लान है, जेलों में भी अब क्षमता और सुरक्षा दोनों बढ़ाई जाएगी। 4 जेलों में नई बैरकें भी बनेगी। 9 में सिक्योरिटी पर भी फोकस बढ़ाया जाएगा। अभी बीते दिन पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जेल विभाग के 25 अधिकारियों को भी सस्पेंड कर दिया भ्रष्टाचार मामले में। इसके अलावा पंजाब धुरी को भी मिली 57 करोड़ के रेलवे ओवरब्रिज की सौगात। सीएम भगवंत मान ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी भी दी। बोले कि 1 लाख आबादी को इससे लाभ मिलेगा। वहीं देखिए, हिमाचल प्रदेश बीजेपी को भी कल 1 जुलाई को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। और खबर है, यूपी के इटावा में भी ग्रामीण खिलाड़ियों को मिलेगी नई सुविधाएं। सिंडोस में लगभग 8 करोड़ के मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्य शुरू हुआ, 2026 तक तैयार हो जाएगा। और सावन के महीने में उत्तर प्रदेश रोडवेज ने भी कांवड़ियों को बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया। गोला गोकर्णनाथ से हर गांव के लिए बस मिल जाएगी। कई सारी एक्स्ट्रा बसें अलग अलग रूट पर चलाई जाएगी, है ना। और उड़ीसा सरकार ने अपने राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की है। अस्थायी कर्मचारियों को भी अब रिटायरमेंट पर 2.5 लाख रुपए की एकमुश्त राशि दी जाएगी। उड़ीसा के सीएम की तरफ से यह फैसला लिया गया। और देखिए, झारखंड के एक मंत्री की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं की गई। गिरिडीह में खुलेंगी यूनिवर्सिटी, स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर और इंजीनियरिंग कॉलेज भी। झारखंड सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार की तरफ से कहा कि अगले 3 साल में ये यूनिवर्सिटी कैंपस वगैरह बनकर तैयार हो जाएंगे, जिससे युवाओं को कई बड़े फायदे मिलेंगे, है ना। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि हर एक जो पौधारोपण किया जाएगा
हर पौधे की जियो टैगिंग होगी, एक्सप्रेसवे के किनारे ग्रीन लैंड बनेगी। टोटल 35 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा है। सीएम ने कहा कि 2017 से लेकर 2024 के बीच अब तक 204 करोड़ से भी ज्यादा पौधे रोपे जा चुके हैं और ये पूरे प्रदेश के लिए बड़े गर्व की बात है। और कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए आप। हरियाणा में गर्मी की छुट्टियां खत्म हुई। कल मंगलवार से खुलेंगे स्कूल। 5 जुलाई पीटीएम में होगा गृह कार्य का मूल्यांकन। पीटीएम यानी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में। और बिहार के भी सभी सरकारी स्कूलों में होने जा रहा काम, हर शनिवार को प्रशिक्षण दिया जाएगा सेल्फ डिफेंस का, आपदा से बचाव का। ये बिहार सरकार का प्लान है ना। और सरकारी नौकरियों पर भी एक अपडेट आ रहा दोस्तों। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2964 पदों पर भर्ती निकली हुई है। लास्ट डेट रहेगी 30 जून, तब तक ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं। सर्किल बेस्ड ऑफिसर की रिक्रूटमेंट है। और इसके अलावा इस सप्ताह की कुछ और टॉप जॉब्स देखिए आप। मध्य प्रदेश आंगनबाड़ी में 19,503 पदों पर भर्ती निकली है। बिहार में स्पेशल टीचर की भी 7729 पदों पर वैकेंसी है। ये एमपी आंगनबाड़ी भर्तियों के आवेदन करने की आखिरी तारीख 4 जुलाई है। और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की जो भर्ती निकली हुई है, इसमें आवेदन करने की लास्ट डेट 28 जुलाई रहेगी। एसएससी सीएचएसएल में भी 3131 पदों पर भर्ती निकली हुई है। 18 जुलाई इसमें फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहेगी। और इसके अलावा हेवी व्हीकल फैक्ट्री में भी 1850 पदों पर भर्ती निकली हुई है। 18 जुलाई इसकी भी लास्ट डेट है। ओके, तो ये कुछ रिक्रूटमेंट वगैरह के अपडेट हो गए। और अंतरराष्ट्रीय न्यूज पर खबर आ रही है। कंबोडिया के साथ सीमा विवाद को लेकर हजारों लोगों ने थाई प्रधानमंत्री के इस्तीफे की भी मांग की है। वहीं अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि वालों को करियर में अच्छे मौके मिलने के योग है और सिंह राशि वालों के साथ सुखद घटनाएं भी हो सकती हैं। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां आरटीआई सिस्टम कंप्लीटली ऑनलाइन बन चुका है। कमेंट करके लिखिए मुझे। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।